प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई बातों में आज हम लोग फर्स्ट इवेंट में देखेंगे रैप्चर के बारे में। क्या होगा कलीसिया का जब यीशु बादलों पर आएगा। इससे पहले कि हम लोग रैप्चर के बारे में बातचीत करें, थोड़ा सा रिव्यू करके देखेंगे कि पिछले भाग में हम लोग ने क्या बातचीत किया था और हमारे इस सीरीज का विषय क्या है। जैसा कि लिखा है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन और अंत के समय से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिसे सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि समय बहुत कम है और समय की रफ्तार को देखते हुए हर एक विश्वासी को दूसरों से बताना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और उसी का दूसरा आगमन निश्चित है। इसी के साथ हम लोग ने 7 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को भी स्टडी किया था, जिसे शब्दावलियां कहते हैं, और ये देखा था कि 7 अलग अलग घटनाएं होनी हैं। उन 7 घटनाओं में हम लोग 7 सवालों के द्वारा 7 जवाब को भी पा जाते हैं। और पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या होगा कलीसिया का जब यीशु बादलों पर आएगा। तो ये हमारा आज का विषय होगा, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये रैप्चर क्या है और क्या होगा कलीसिया का जब यीशु बादलों पर आएगा। जैसा कि पिक्चर में समझ में आता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, ईमान है उनका कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, वो किसी भी क्षण प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यानी कि उनका शरीर जो है वो ग्लोरीफाइड हो जाएगा, बदल जाएगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे और जो लोग जिंदा रहेंगे उस समय वो बदल जाएंगे। ऐसा किसी भी क्षण होने वाला है और इसी को हम लोग रैप्चर कहते हैं। रैप्चर का जो अर्थ है वो अर्थ है पकड़ा हुआ। जैसा लिखा है, शब्द का अर्थ है पकड़ा हुआ। इस समय यीशु विश्वासियों को एक पल में अपने साथ रहने के लिए ले जाएगा और ये घटना किसी भी क्षण होने वाली है। इस घटना की भविष्यवाणी संत पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में 13 से 18 पदों में किया है, जिसे हम लोग आगे अध्याय में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आने की जो 7 घटनाएं हैं, उसमें जो पहली घटना है वो घटना बादलों पर होगी। क्या होगा कलीसिया का जब यीशु बादलों पर आएगा। तो बादलों पर आने की 2 घटनाएं हैं, जिसे रैप्चर और दूसरा आगमन के नाम से जानते हैं। हर एक विश्वासी को इसे बहुत ही सफाई से समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन 2 अलग अलग चरणों में जुड़ा हुआ है, या 2 इसके अलग अलग फेजेस हैं। जो फर्स्ट फेज है उसे रैप्चर कहते हैं और दूसरे फेज को कहेंगे दूसरा आगमन। तो वैसे तो दोनों ही चरणों में यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन होगा, पार्शियल होगा, वो स्वर्ग से केवल बादलों तक ही लिमिटेड रहेगा और उसी बादल से प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को पृथ्वी पर से उठा लेंगे। लेकिन फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पे ही आएंगे और बादलों से होते हुए वो पृथ्वी पर आ जाएंगे और इस समय जो है वो पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। तो स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बादल पर आने की 2 घटनाएं हैं। इसमें जो पहला चरण है, जिसे रैप्चर कहते हैं, उसमें विश्वासी लोग जो हैं वो पृथ्वी से यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, खींच लिए जाएंगे, जिसे रैप्चर कह रहे हैं। और फिर इस रैप्चर के 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर बादलों पर अपने तमाम उन संतों के साथ पृथ्वी पर आएगा और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का चरण पूरा होगा। इससे पहले कि हम लोग इन घटनाओं को और भी अच्छे से समझें, एक टाइम लाइन को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो पहली घटना है, या क्या होगा कलीसिया का जब यीशु बादलों पर आएगा,
जैसा कि हमने बताया कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो दो अलग अलग फेजेस में या दो अलग अलग चरणों में होगा। तो जैसा कि आप इस टाइमलाइन में अगर आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यहाँ से टाइमलाइन की शुरुआत हो रही है और प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए और इस पृथ्वी पर कलीसिया स्थापित हो गई। ये कलीसिया का समय दिख रहा है और ये कलीसिया का युग लगभग 2000 साल का हो चुका है। आज हम लोग इसी कलीसिया के युग में, जिसे कि अनुग्रह का युग कहते हैं, इसे पवित्र आत्मा का युग कहते हैं, इस युग के अंतिम समय में या अंतिम दिनों में रह रहे हैं। और बाइबल के भविष्यद्वक्ता इस बात को बताते हैं कि अब कलीसिया किसी भी समय जो है वो उठा ली जाएगी, यानी कि कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा। और इस रैप्चर को हम लोग फर्स्ट फेज ऑफ सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप यीशु के दूसरे आगमन के बारे में देखेंगे तो पहला आगमन प्रभु यीशु मसीह का प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में हो रहा है और ये रैप्चर के द्वारा हो रहा है, जो कि केवल बादलों पर होगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बादलों पर उठा लेंगे और फिर स्वर्ग में ले जाएंगे। और जब ये घटना घटेगी कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उठा ली जाएगी, तो इस पृथ्वी पर क्लेश और महाक्लेश का समय होगा। और ये समय काल जो है वो 7 साल का होगा और 7 साल के क्लेश और महाक्लेश काल के पूरा होने पर प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर दोबारा आगमन होगा। यानी कि दूसरे चरण में, दूसरे फेज में प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ बादलों से होते हुए इस पृथ्वी पर आ जाएंगे, जिसे कि हम लोग सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम से समझते हैं। तो आज जो कलीसिया इस पृथ्वी पर है वो किसी भी क्षण प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा ली जाएगी और फिर 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के साथ आएगी। और इसी के साथ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए राज्य करेंगे, जिस राज्य का नाम होगा मिलेनियम किंगडम। और इस 1000 साल के बाद नया आकाश और पृथ्वी और नया यरूशलेम और अनंत काल का परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर होगा। तो इस टाइम लाइन में हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई बातों में 2 चरणों को देखा है, जिसमें कि पहले चरण में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उठा ली जाएगी और इसके बाद दूसरे चरण में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होगा। तो आज कलीसिया के लिए जो समय है वो रैप्चर का समय है और इस रैप्चर के इवेंट से पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को तैयार कर रहा है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के प्रकाशन, पवित्र आत्मा की भरपूरी और परमेश्वर के प्रेम में चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार को पूरा करें। तो इस चार्ट को देखने से समझ में आ गया है कि अब कलीसिया का रैप्चर होने वाला है, यानी कि कलीसिया का बादलों पर खींचा जाना होगा और हर एक विश्वासी जो सो गए हैं या जिंदा रहेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उन सबों का बादलों पर उठा लिया जाना होगा। तो आज हमें रैप्चर के लिए तैयार होना है। आज रैप्चर से जुड़ी हुई कलीसिया में बहुत सी विचारधाराएं भी हैं, बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के विचार लोगों के अंदर हैं। इसमें जो पहली विचारधारा है उसे कहते हैं प्री ट्रिबुलेशन, जिसमें क्लेश शुरू होने से पहले ही मंडली उठा ली जाएगी। फिर मिड ट्रिबुलेशन, यानी कि क्लेश के मध्य बिंदु पर मंडली प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाई जाएगी। फिर लोगों का विचार है कि पोस्ट ट्रिबुलेशन भी होगा, यानी कि अंतिम लड़ाइयों से पहले ही प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उठाई जाएगी। और इन 3 विचारधाराओं के साथ एक चौथी भी विचारधारा है जिसे प्री रैथ भी कहते हैं, एंटी क्राइस्ट के क्रोध के बीच में रैप्चर का होना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 स्कूल ऑफ थॉट्स में हमारा क्या विश्वास है। तो हमारा जो अपना विश्वास है वो प्री ट्रिबुलेशन में है, यानी कि
मसीह की मंडली के उठाए जाने के बाद क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा। तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए हमने इन टेबल्स को आपके सामने रखा है कि किस प्रकार से रैप्चर कहाँ पे हो रहा है। प्री ट्रिबुलेशन में रैप्चर पहले हो रहा है, मिड ट्रिबुलेशन में रैप्चर बीच में हो रहा है, प्री रैथ में जो है वो रैप्चर बीच में भी हो रहा है और अंत के समय से पहले हो रहा है, और इसके बाद जो पोस्ट ट्रिबुलेशन की विचारधारा है उसमें ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन के बाद रैप्चर हो रही है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन हमारा अपना ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह की मंडली जो है वो क्लेश और महाक्लेश के समय काल से पहले हो जाएगी और फिर क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा। अब हमें यह भी देखना है कि रैप्चर के बारे में लिखा कहाँ है। तो इसे हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में 16 पद से 17 पद में जाके पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार संत पौलुस ने मंडली के विषय में ये भविष्यवाणी की और कहा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ। इस प्रकार से इस वचन में हम देखते हैं कि रैप्चर में कलीसिया जो है वो हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेगी, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का ये पहला चरण होगा, और मंडली जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हवा में मिल रही है। और ये हिस्सा जो है वो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को दिखाता है, और इसके अनुसार 7 वर्ष के क्लेश शुरू होने से पहले कलीसिया खींची जाएगी। और फिर क्या होगा? यीशु का बादलों पर आना होगा। मसीह में जो सोए लोग हैं वो जीवित होंगे, मसीह में जीवित लोग बदल जाएंगे, और ये लोग यीशु द्वारा हवा या बादल में खींच लिए जाएंगे। इस घटना का जिक्र पहले थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 16 से 17 पदों में पढ़ने को बहुत सफाई से मिलता है, और इसी को हम लोग रैप्चर कहते हैं या प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर पे हमारा विश्वास है। थोड़ा सा आगे हम लोग और भी देखेंगे कि इस रैप्चर के समय की घटनाओं में 3 मुख्य इवेंट होंगे। वो क्या क्या है? एक महान आवाज होगी, और फिर यीशु का बादलों पर दिखना होगा, और पृथ्वी से कलीसिया का उठना होगा। तो पहली जो घटना है जिसमें एक महान आवाज होगी, उस समय ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और फिर इसके बाद जो यीशु का बादलों पर दिखना होगा वो प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 11 पद के अनुसार होगा। और फिर इसके बाद जो तीसरी घटना है जिसमें पृथ्वी से कलीसिया का उठना होगा, तो जो मसीह में मरे हैं यानी कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है और वो यीशु मसीह में सो गए हैं, वे पहले जीवित उठेंगे। फिर जो जीवित हैं वे यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, मतलब बदल दिए जाएंगे, और एक महान घटना घटेगी। तो इन दोनों हिस्सों में यानी कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में और पहले कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के उठाए जाने के बारे में पढ़ सकते हैं, और इस बात का हमें एहसास होता है कि ये कलीसिया जो है वो क्लेश और महाक्लेश के 7 साल से पहले उठा ली जाएगी। इन सारी बातों के साथ आज हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई पहली घटना के बारे में जिक्र किया है जिसे रैप्चर कहते हैं, और ये देखा है कि क्या होगा कलीसिया का जब यीशु बादलों पर आएगा। हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ मंडली में उठाए जाने के लिए तैयार रहना होगा। प्रभु आपको हिदायत की आशीष।